दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले इंसान हो। तभी आपको आसपास किसी के होने का एहसास होता है, जिससे आपका दिल बेचैनी से भर जाता है कि तभी अचानक आप सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत को ट्रेन के आगे भागते देखते हो और बीच में वो गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वही औरत आपको ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती है। आपने भारत के कई भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये भूतिया रेलवे स्टेशन जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, इसे भारत के सबसे भूतिया स्टेशन माना जाता है। पश्चिम बंगाल में बामनिया नाम का एक शहर है। यहाँ पर बेगुन कोदर नाम का एक रेलवे स्टेशन मौजूद है। कहा जाता है कि इस रेलवे स्टेशन को संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी ने साल 1960 में बनवाया था, ताकि यहाँ के लोगों को 200 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर ना जाना पड़े। लेकिन साल 1967 के बाद से यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इस रेलवे स्टेशन को शापित रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। साल 1967 में इस स्टेशन के आसपास स्टेशन मास्टर को रेलवे लाइन के पास सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो उसे आंखों का धोखा समझकर नज़रअंदाज कर देता है। अगले दिन जब वो काम पर वापस जाता है तो रात होने पर उसे दोबारा से वही लड़की उसी कपड़े में और ट्रेन के साथ दौड़ते हुए दिखाई देती है। लेकिन इस बार ये औरत कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। ये ट्रेन से भी तेज दौड़ने लग रही थी और फिर गायब होकर ट्रेन के छत पर चल रही थी। तो कभी ये ट्रेन के बीच में पटरियों के आगे खड़ी हो जा रही थी। ये सब देखकर उस स्टेशन मास्टर के होश उड़ गए थे। स्टेशन मास्टर के लिए ये दूसरी बार था कि उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ डरा देने वाला नज़ारा देखा हो। ऐसे सीन हम फिल्मों और सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन उस रात ये सीन स्टेशन मास्टर के आंखों के सामने थी। इस घटना के बारे में जब वो अपने रेलवे कर्मचारी को बताता है तो उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना कुछ बताने के बाद भी उसका लोगों को समझाना बेकार चला जाता है। जाहिर सी बात है कि जिस चीज को लोग अंधविश्वास मानते हो, उसे कोई सामने से देखने की बात कहे तो कौन होगा जो इस बात पर विश्वास करे। इस घटना के कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर की घर में रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और धीरे धीरे उसका परिवार भी इसी तरह एक एक करके मारा जाता है। इस हादसे के बाद लोगों को यकीन होने लगा था कि इस मर्डर के पीछे उसी भूतनी का हाथ था। और फिर क्या था? इस घटना से लोगों में आत्मा का खौफ इतना ज्यादा फैल चुका था कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को लोगों के लिए बंद कर दिया गया और 42 साल तक ये स्टेशन ऐसे ही भूतों के डर से बंद रहा। ऐसा नहीं था कि इस रेलवे स्टेशन के रेलवे मास्टर के मरने के बाद तुरंत इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया, बल्कि ये यहाँ की अफवाह थी जिसके सामने यहाँ की गवर्नमेंट मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कोई भी रेलवे कर्मचारी उस रात के बाद यहाँ एक दिन भी नहीं टिकता था और जिस भी कर्मचारी की यहाँ पोस्टिंग होती वो काम पर ही नहीं आते थे। अब यह रेलवे स्टेशन एक भूतिया टूरिस्ट स्टेशन के रूप में जाने लगा था। यहाँ दूर दराज से कई लोग इस स्टेशन को देखने के लिए आते थे। कहते हैं कि यहाँ आए लोग पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस कर चुके थे। जब भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो ट्रेन का ड्राइवर उस औरत के भूत के डर से ट्रेन की स्पीड को नॉर्मल से बढ़ा देता और ट्रेन के सारे खिड़की और दरवाजे को बंद कर देता। रेलवे स्टेशन की इस कहानी ने कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की कई टीम ने यहाँ रिसर्च की। ये अपने साथ जिस भी इक्विपमेंट को लेकर आते उनसे कुछ पता ही नहीं लगा पाए जो बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन भूतिया साबित कर सके। और तो और कई बार इन्वेस्टिगेशन के बीच में इनके इक्विपमेंट खराब हो जाते, जिस वजह से इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता। अब धीरे धीरे इस इन्वेस्टिगेशन की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेल मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी और वक्त के साथ यहाँ रह रहे लोगों में न जाने ऐसा क्या बदलाव हुआ कि 2007 में गांव वालों ने तत्कालीन रेलवे मंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर स्टेशन को खोलने की अपील की। फिर 2009 में गाँव वालों के कहने पर उस समय के रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 42 साल बाद फिर से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन को ओपन कर दिया। साल 1990 में गवर्नमेंट ने एक समिति बनाई जिसमें स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से स्टेशन को फिर से खोलने के लिए कहा था। उस वक्त ममता बनर्जी और सीपीआईएम नेता वासुदेव आचार्य, जो पुरुलिया से ताल्लुक रखते थे, वो रेलवे की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे, जिन्होंने लोगों को जागरूक करके और रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर इसे वापस से आम जनता के लिए खोल दिया। लेकिन भले ही आज ये रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए खुला हो, लेकिन आज भी इस रेलवे स्टेशन को भूतिया माना जाता है। लोग आज भी इस स्टेशन पर उतरने से बचते हैं।
हैं और शाम के टाइम इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। स्टेशन के आसपास कई बिल्डिंग्स हैं जो वीरान पड़ी हैं, जहां कोई नहीं रहता। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।